दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बेहद ही रोचक खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर फ्रेंच एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन द्वारा भारत पर दिए गए एक काफी बड़े बयान से जुड़ी हुई है, जिसके तहत फ्रांस भारत के साथ रक्षा के क्षेत्र में अपनी साझेदारी का विस्तार करते हुए भारत को उस काम में मदद करना चाहता है जिसके लिए अमेरिका कभी भी तैयार नहीं होगा। वहीं पर हमारी दूसरी खबर बांग्लादेश के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई है, जिसे अब एक काफी बड़ा सेटबैक का सामना करना पड़ रहा है, जिसने बांग्लादेश की 15% ऊर्जा के भविष्य को खतरे में डाल दिया है। वहीं पर जो रूसी जहाज कई हफ्तों पहले बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह तक पहुंचना चाहिए, उसे भारत ने हल्दिया बंदरगाह में भी एंट्री नहीं दी। जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ और इसके पीछे किसका हाथ है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, फ्रांस के एम्बेसडर ने भारत पर एक काफी बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत फ्रेंच एम्बेसडर इमैनुअल लेनिन ने भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट पर खुलकर बात करते हुए ये बात कह दी है कि फ्रांस भारत के नेशनल डिफेंस बेस के विकास में एक बिल्डिंग पार्टनर बनना चाहता है, जिससे फ्रांस भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, जो कि भारत को एक काफी बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर बनाएगा। यानी फ्रांस ये चाहता है कि वह न कि सिर्फ भारत को अपने हथियारों की सप्लाई करे, बल्कि भारत के अंदर उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और भारतीय रक्षा कंपनियों के उदय में भी अपना योगदान दे, जिससे दोनों देशों के संबंध काफी ज्यादा मजबूत होंगे। इसके पीछे फ्रांस ने यह वजह दी है कि वह स्वतंत्र भावना को समझते हैं और जानते हैं कि किसी भी देश के लिए रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना कितना ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से वह इस पूरे प्रोसेस में भारत के साथ खड़े हैं। हालांकि आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर फ्रांस जिस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को विकसित करने की बात कर रहा है, आखिर वह क्या है। तो इसे समझने के लिए हम किसी हथियार का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई फाइटर विमान। तो दोस्तों, अब अगर भारत को एक फाइटर विमान बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जिसके बाद हमें इसे मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन में लेकर जाएंगे, जिसमें लाखों अलग अलग तरह के कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें इंजीनियर, रडार, टायर, एयरफ्रेम, रॉ मटेरियल और भी कई हजारों तरह के कंपोनेंट शामिल होंगे। वहीं पर इन्हें जुटाने के लिए हम देश में मौजूद लाखों अलग अलग तरह के सप्लायर से बातचीत करते हैं, जो कि इन सिस्टम और सब सिस्टम की सप्लाई एक साथ मिलकर किसी पेरेंट कंपनी को करेंगे, जो कि इस फाइटर विमान को मैन्युफैक्चर यानी कि असेंबल करेगी। ऐसे में जिन सिस्टम और कंपोनेंट की सप्लाई की जानी है, उन्हें देश के अंदर विकसित करने के लिए काफी उच्च स्तर की रिसर्च और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। साथ ही मैन्युफैक्चर करने के लिए भी काफी स्किल और बड़े फैक्ट्रीज की जरूरत होगी, जिन्हें अगर हम एक बड़े स्तर पर देखें तो इसे हम किसी देश का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कहते हैं। यानी उस देश में रक्षा से जुड़ी कंपनियां किस हद तक कंपोनेंट और सब सिस्टम को मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर सकती है, इसे ही हम डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस कहते हैं, जिसके विकास में कई दशकों का समय लग सकता है। ऐसे में भारत क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसीलिए यह काफी जरूरी है कि हम हमारे देश की सरकारी और पब्लिक कंपनियां ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी जैसे कि एमएसएमईज भी कई अलग अलग तरह के कंपोनेंट बनाने में सक्षम हो, तभी जाकर हम देश के अंदर हथियारों का स्वदेशीकरण कर सकते हैं, जो कि हमें रक्षा के क्षेत्र में सही मायने में आत्मनिर्भर बनाएगा। और अब इसमें फ्रांस का साथ मिलना काफी अच्छी बात है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में अब फ्रांस भारत की मदद करना चाहता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर बांग्लादेश की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक रूसी जहाज बांग्लादेश के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए इक्विपमेंट लेकर आ रहा था, लेकिन इस जहाज को अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बांग्लादेश में एंट्री नहीं मिली। वहीं पर अनजाने कारणों की वजह से ये जहाज भारत के हल्दिया बंदरगाह पर भी जरूरी इक्विपमेंट सप्लाई नहीं कर सका। दरअसल URSA मेजर नाम की एक रूसी जहाज को 24 दिसंबर तक बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए महत्वपूर्ण इक्विपमेंट लेकर पहुंचना था, लेकिन 20 दिसंबर को अमेरिकी एम्बेसी ने बांग्लादेश को इस बात की जानकारी दी कि ये जहाज URSA मेजर ना होकर स्पेटा 3 है, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। जिसके बाद बांग्लादेश ने इस जहाज की एंट्री रोक दी और बांग्लादेश जाने की बजाय ये जहाज भारत पहुंच गया, ताकि वहां से बांग्लादेश को सप्लाई किए जाने वाले इक्विपमेंट भारत में उतारे जा सके, जिन्हें बाद में बांग्लादेश तक पहुंचाया जाए। लेकिन अननोन रीजन की वजह से लगभग 2 हफ्ते तक बंदरगाह पर खड़े रहने के बावजूद ये जहाज भारत में उन इक्विपमेंट को नहीं उतार सका, जिसके बाद अब इसे एक बार फिर से वापस रूस की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, जो कि बांग्लादेश के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए काफी बड़ा झटका है। वहीं इस प्रोजेक्ट में देरी बांग्लादेश के लिए इसलिए भी काफी बड़ा सरदर्द है, क्योंकि इसे बनाने के लिए बांग्लादेश ने रूस से लगभग 11.38 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। वहीं पर एक बार पूरा होने पर रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश की जरूरत की लगभग 15% ऊर्जा पैदा कर सकता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें देरी बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा नुकसान है। वहीं पर अब इस नए सेटबैक के बाद ये पता पाना काफी मुश्किल है कि ये प्रोजेक्ट कब पूरा हो सकेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।